चलिए बोर्ड पे आपका एक प्यारा सा हिसाब उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अभी हम अगला हिसाब आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलिए लगातार आप सब जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हिसाब इसी तरह से एकदम चलते रहेगा। अब जो है ना बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपको रोज़ एकदम वीडियो मिलेगा। क्लास 12th का जो कि है केसी सिन्हा हम पढ़ाते हैं। ठीक है, केसी सिन्हा का आपको मैट्रिक्स का जो है स्टेप बाय स्टेप आपको हिसाब क्या है मिलते रहेगा रेगुलर। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फटाफट जुड़ जाइए एकदम। नेक्स्ट हिसाब ये देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। पूछ रहा है क्या, ABCXYZ का मान प्राप्त करें। इसका मान प्राप्त करने के लिए बोलिया है। बहुत धांसू हिसाब है, देखिए एकदम बहुत बेस्ट हिसाब है। चलिए आइए सरल करते हैं। तो चलिए ये इसके बराबर ले लीजिए, 0 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x+3 बराबर 0, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो क्लियर, तो हम x का मान क्या कर दिए, निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद इससे इसको ले लीजिए। क्लियर, तो क्या हो जाएगा z+4 बराबर 6, इसको उधर घटा दीजिए। तो 6 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2। तो z का मान भी हम निकाल दिए। क्या क्या निकाले मान, x का मान निकाल दिए, z का मान निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद अब जो है क्या, इससे इसको लीजिए, इससे इसको क्या हो जाएगा 2y-7 बराबर 3y-2। ठीक है, तो इसको इधर लाओ, जात के पास 2y प्लस इधर आएगा तो माइनस आया -2, आई -7 उधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा प्लस होगा ना। तो चलिए प्लस होगा, इसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। तो 2y में 3y को घटाएंगे -y आ जाएगा, प्लस माइनस 2 में 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि छोटा में घट रहा है। तो y बराबर हो जाएगा -5। तो y का मान क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, चलिए x का मान निकल गया, z का मान निकल गया, y का मान निकल गया। ठीक, अब जो है ये, तो हम x का मान क्या कर दिए, निकाल दिए हैं। ठीक है, तो x वाला को अब नहीं लेंगे। ठीक है, अभी a से इसको लीजिए, a-1 बराबर -3। अब जो है माइनस है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस माइनस 3 में घटा तो -2, क्या निकाल दिए हम, a का भी मान निकल गया। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, a का मान निकल गया। अब जो है c का मान निकाल लेते हैं, इससे इसको लीजिए, क्या हो जाएगा 2c+2 बराबर 0। ठीक है, ये 2 है उधर ले जाएंगे तो 2c उधर जाएगा तो -2, ये ख़त्म हो जाएगा, 2 एकम 2, तो c बराबर हो जाएगा -1। क्लियर, c बराबर भी मान क्या हो गया, निकाल दिए। ठीक है, तो चलिए अब कौन सी बचा है, c का मान निकाल दिए, x का मान निकाल दिए, y का मान निकाल दिए, z का मान निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद a का मान, तो c हो गया। अब देखिए b का मान निकला है क्या, b का मान जो है कि अभी आपको नहीं निकला है। ठीक है, तो c अब लेते हैं, इससे इसको लीजिए, ये पूरे को। ठीक है, तो हो जाएगा क्या b-3 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2b+4। ठीक है, ये ले लिए। क्लियर, तो चलिए अब जो है b को इधर ला लीजिए, तो -2b, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा +3, तो घटा दो इसमें, तो -b बराबर 4 3 7, b बराबर क्या हो जाएगा -7, ये भी हो गया। क्लियर, ठीक है, तो इसलिए x का मान क्या निकला, x का मान निकला -3, उसके बाद y का मान निकला -5, उसके बाद z का मान निकला 2, a का मान निकला -2, b का मान निकला -7 और c का मान क्या निकला -1। इस तरह से ये क्या हो गया, इसका फाइनली रिजल्ट x y z और a b और c का मान क्या हो गया, आ गया। ठीक है,
तो जेड का मान कितना है, तो जेड का मान 2 है। ये जेड जैसा लगता है, इसको ऐसे लिखिए, जेड बराबर 2। क्लियर। तो इस तरह से हिसाब बनता है। ठीक है, बस ये बहुत बड़ा देखने में लगता था, लेकिन क्या हो गया, ये बहुत इजी हो गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह से अभी और क्वेश्चन आगे चलते रहेगा। आप सब एकदम बिल्कुल जुड़े रहिए।